Good morning, students. It's my first lecture for class 9. I thought that video of class 9 physics was sent by Sanjay sir in your group. But I saw that from 1st June there is no video of physics. So I am starting class 9 also from today. Motion. Your first lesson is motion. Motion in a straight line, you have to see, but name of chapter is motion. देखो ये मोशन है क्या, उसको जानने के पहले हम लोग जानेंगे स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है, क्योंकि बार बार आएगा स्केलर और वेक्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो तरह की होती है, वो एक स्केलर होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी। आप एक स्केलर होगी, इज कंप्लीटली डिनोटेड बाय मैग्नीट्यूड। Like distance, speed, work, pressure, etc. Second one is vector. It is completely denoted by magnitude and direction both. Like displacement, velocity, acceleration, force, etc. ये रहा हम लोग का स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी ये कंप्लीटली डिनोटेड बाय मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। जैसे चावल 5 किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम है, कोई क्वेश्चन नहीं राइज होता, वो स्केलर हो गया। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। जैसे मैं आज 2 किलोमीटर गया, किधर गया, क्वेश्चन राइज होता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें दोनों चाहिए वो वेक्टर है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। अब देखो हम लोग आते हैं अपने सेक्टर पर, मोशन। पहली बात, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिजिक्स में एक वर्ड आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको आप लोग समझ लीजिए। जैसे आप कहीं से मोशन स्टार्ट करना चाहते हैं, एक पॉइंट मानते हैं कि यहाँ से हमको स्टार्ट करना है और उसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस मानते हैं x, y और z। अगर 1 डायमेंशनल मोशन है तो सिर्फ एक एक्सिस, 2 डायमेंशनल में 2 एक्सिस और 3 डायमेंशनल है 3 एक्सिस। डायमेंशन का मतलब अगर सिर्फ लंबाई में एक दिशा में जाना है तो एक एक्सिस,
दो दिशा मैंने में जाना है तो आपको दो एक्सिस, और तीन दिशा जैसे आकाश में उड़ता हुआ वायुयान, तो वहाँ से डायमेंशन उसको बोलते हैं, तीन एक्सिस की जरूरत पड़ती है। एक ओरिजिन मान लेते हैं और उस ओरिजिन पे एक्सिस और वहाँ एक वॉच रख देते हैं ताकि हम समय देख सकें कि कब हमने स्टार्ट किया मोशन और कब हमने एंड किया। अब मोशन के पहले एक चीज जानना जरूरी है, ये जैसे कोई चीज है वो मोशन में कब होगी, तो दो तरह की कंडीशन हुई, एक तो रेस्ट और दूसरा मोशन। रेस्ट हम किसको कहेंगे, जब हम कहीं खड़े हैं, जैसे मेज पे हमने कोई बुक रख दिया, वो बुक वहीं पड़ी हुई है, हम अपनी घड़ी देख रहे हैं, 5 मिनट बाद भी देख रहे हैं तो बुक वही है, मतलब इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, समय के साथ इसने अपने स्थान को नहीं बदला, इसलिए इसको कहते हैं कि इट इज इन पोजीशन ऑफ रेस्ट। देखो रेस्ट क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं विराम, मतलब चलना नहीं है, रेस्ट में है। रेस्ट क्या चीज है, इफ ए बॉडी does not change its position with time, then it is in rest. देखो भाई, दुनिया की कोई भी वस्तु रेस्ट में नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं काइनेमैटिक्स में, वो सब रिलेटिव है, रेस्ट भी रिलेटिव है। जैसे ट्रेन में बैठा हुआ यात्री है, दूसरे यात्री के सापेक्ष वो रेस्ट पे है, लेकिन अगर हम ट्रेन नीचे खड़े हुए हैं पृथ्वी पे तो हमको वो यात्री आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मतलब वो मोशन में दिखाई देगा, फिर वो आगे की चीजें हैं। तो अब ये इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम देन इट इज इन रेस्ट। और दूसरा मोशन हो गया, मोशन क्या चीज है, इफ अ बॉडी changes its position with time, then it is in motion. जैसे अभी हम यहाँ थे BNB इंटरनेशनल स्कूल में, और 2 घंटे बाद हम धानापुर पहुंच गए, तो हमने 2 घंटे में यहाँ से धानापुर हम चले गए, समय के साथ अपनी पोजीशन को हमने चेंज कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मोशन में थे, तभी यहाँ से वहां गए। अब यहाँ से चल करके धानापुर हम गए, धानापुर की दूरी यहाँ से 10 किलोमीटर है, यहाँ से 10 किलोमीटर हम चले गए, हमने रास्ता तो तय किया 10 किलोमीटर, वहाँ गए और वहाँ से कॉलेज में चले आए। तो हमने जो पूरा रास्ता तय किया वो 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर। हम कहते हैं कि आज हम 20 किलोमीटर दूरी तय किए हैं, तो दूरी मीन्स डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस इसके बाद नंबर आता है वही डिस्टेंस। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल
is called distance. जो एक्चुअल लेंथ है तय किए हुए रास्ते की वही डिस्टेंस है। अब यहाँ से हम धानापुर गए 10 किलोमीटर धानापुर से यहाँ आए तो एक्चुअल लेंथ हो गई हमारी 10 + 10 = 20 किलोमीटर। अब ये नहीं प्रश्न उठता है कि किस डायरेक्शन में, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। एक चीज और है, ये कभी जीरो नहीं हो। डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। जीरो नहीं है। अब दूसरी चीज आती है डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है मेरा, फर्स्ट डे है आपके लिए, आप भी मुझको समझेंगे और हम भी आपको समझेंगे, तो थोड़ा सा ही पढ़ा रहे हैं और इसके बाद हम लोग अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।